सुनता है, प्यारी दुलारी शासन अत्यंत बोली नारायण वो भी साकार परमात्मा संपूर्ण सुनता है। ब्रह्मांड में सदस्तात्मक चित्रकार हो। और नारायण श्रीमान जी साकार आप प्रवचन सुनने के लिए नेतागिरी का बीप हो रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने क्रियाकलाप वहीं तक रखो, आने वाले महापुरुषों को गुमराह करने की कोशिश न करें, चेष्टा न करें। क्यों? वैसे भी समाज में हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीए, एमए, डबल एमए, एलएलबी, एलएलएम, पीएचडी, नजदीकी से देखो तब समझ में आता है कि गुमराह करने वालों की कोई कमी नहीं है। हाथ में माइक आ गया तो गुमराह करते हैं, कानों से चार बातें कहीं से सुन ली तो समाज के लोगों को गुमराह करते हैं। किन्हीं पुस्तकों को पढ़ लिया, अर्थ का अनर्थ करते हैं। कितना आसान सहज तरीका बताया हुआ है। सांस सांस में हरि भजो, वृथा सांस मत खोई, न जाने जो सांस का आपन होय न कोई। सांसा की कर आरती, कर जपा को जाप। श्रीमान जी आपको अपनी खुदबीती रखनी चाहिए। यहाँ ऐसा माहौल पैदा न करें, पहले से ही महापुरुष गुमराह है। अभी आपने समाज को जमीनी स्तर से नहीं देखा है और न सुन लो। हमने खेतों में हल चलाया है, खेतों में काम किया है। कोई मौसम हो, थोड़ी बहुत पढ़े लिखे, अचानक नौकरी मिल जाती है। 28 साल लगातार पुलिस विभाग में सर्विस की है। 28 साल पुलिस विभाग में रहते हुए 21 साल लगातार जुडिशियली न्यायालय में स्पेशल जज डकैती, स्पेशल जज नार्को के बैग, स्पेशल जज ईसीएल, इन अदालतों में डिस्ट्रिक्ट जज काम किया है। प्रमोशन हुआ, इंटेलिजेंस ब्यूरो में गए। अभी 14-15 वर्ष नौकरी के शेष थे। आप समझ सकते हैं आज के दौर में सरकारी नौकरियां क्या वजूद रखती हैं। आप समझ सकते हैं पुरानी सर्विस होने पर कर्मचारी अधिकारियों के प्रमोशन होते हैं, उनको सैलरी भी अच्छी मिलने लगती है। श्रीमान जी ध्यान रखो, जब नौकरियां मिलती नहीं तो हम अपनी मर्जी से इंटेलिजेंस ब्यूरो से पेंशन लेकर नहीं आए। जब अपनी मर्जी से हम नहीं आए हैं, कौन नौकरी छोड़ देगा? नौकरी छुड़वाकर 14-15 वर्ष पहले जो हमको लेकर आए हैं वो नारायण हरि परमात्मा लेकर आए हैं। देखो
समझो, परखो, परखने का प्रयास करो। लगभग आमतौर पर 26 वर्ष इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के मार्ग पर चलते हो गए। दुनिया का किसी भी लेख का हमने स्वाध्याय नहीं किया। जब पढ़ते थे सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा जो पद्धति थी उन्हीं पुस्तकों को पढ़ा है, बाकी और किसी प्रकार का स्वाध्याय नहीं किया। समय ही नहीं मिला। खेती बाड़ी करें, पढ़ने जाएं, नौकरी मिलने पर ऐसे विभाग में तो कभी मौका ही नहीं मिला। आप लोग प्रत्यक्ष में देखिए, यहाँ अनुमान की बात नहीं की जाती है, यहाँ एहसास नहीं किया जाता है, यहाँ महसूस नहीं किया जाता है। जो आंखें परमात्मा ने दी है, इन आंखों से देखिए, प्रत्यक्ष देखिए तो समझिए कौन है, कौन है। कोई होगा न होगा, लेकिन इन 26 सालों में आज तक हमने कोई दान पात्र नहीं लगवाया है। किसी दिशा से हम नोट वोट, रुपया पैसा, वस्तु पदार्थ, सोना चांदी, हीरा मोती जवाहरात नहीं लेते। यहाँ तक कि भिन्न भिन्न प्रांतों में कहीं भी गए हैं, कहीं भी जाते हैं, शहरों में, कस्बों में, नगरों में, महानगरों में, ग्रामीण अंचलों में, कितने ही समय मनोमंगल मिलन सद्भावना समागम के लिए समय लगाना लगे, किसी का हम भोजन कहीं ग्रहण नहीं करते। जरूरत नहीं, आवश्यकता महसूस नहीं करते। ये 3 लोग साथ में रहते हैं, लड़की इनकी माँ है, इनको 23 साल साथ में रहते हो गए। इनके पिताजी धाम पर रहते हैं, शरीर की जन्मभूमि पर। आप समझ सकते हैं ये इनका प्रसाद भी लंगर से आता है, लंगर से लेते हैं। समझिए, ये भाषण देने का स्थान नहीं है, समझने का प्रयास करो तो बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। ये मेला नहीं है श्रीमान जी, ये नुमाइश नहीं है। यहाँ किसी प्रकार से भेदभाव का अड्डा नहीं है। आने वाले महापुरुषों को हम किसी को गरीब अमीर हम नहीं देखते हैं, छोटा बड़ा हम नहीं देखते हैं, काला गोरा हम नहीं देखते हैं, मोटा पतला हम नहीं देखते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र हम नहीं देखते हैं। ये समझो हम नहीं देखते, दिखाई नहीं देता। ये केवल ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सभी के अंदर परमात्मा का नूर, परमात्मा का अंश है। ये देखना चाहे तो देखें। जब ये देख लेते हैं ह्यूमन बॉडी आई एम सोल, तो फिर दुनिया में श्रीमान जी किसी को भेद के तहत देखना संभव नहीं होगा। क्योंकि ये मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम सत्य का साथ है। यहाँ पर भी मंदिर जाने पर, शिवालय जाने पर
वृंदावन जाने पर, हरिद्वार जाने पर, केदारनाथ बद्रीनाथ जाने पर, काशी विश्वनाथ जाने पर, दुनिया में जहां तीर्थ स्थान है वहां जाने पर अगर हम भेद देखते हैं तो क्या मंदिर में रहने वाले भगवान जी जानते नहीं है कि जब मैं भेद नहीं देखता तो तू भेद क्यों देख रहा है? शिवालय में विराजमान भगवान जी वो नहीं जानते कि जब मैं काला गोरा गरीब अमीर नारी नहीं देखता तो तू यहां आया है, तो तू क्यों देख रहा है? तुझे अधिकार किसने दिया? मेरे द्वारा ब्रह्मांड की रचना की हुई है। साकार नारायण हरि परमात्मा कहते हैं मेरे द्वारा ब्रह्मांड की रचना की है। कर्म का आधार है, कर्म करने को दुनिया स्वतंत्र है, भोगने के लिए परतंत्र है। कर्म से ही नर नारी का तन मिला है, कर्म से ही आईपीएस बन जाते हैं, आईएएस बन जाते हैं, पीपीएस बन जाते हैं। कर्म से ही पीसीएस जे बन जाते हैं, कर्म से ही अधिकारी कर्मचारी बन जाते हैं, कर्म से ही भिखारी बन जाते हैं और कर्म से ही राजा बन जाते हैं। कहां भी तो आगे किसके सामने हाथ फैलाए? अरे जिस स्तर से देखोगे वो सेम ही भिखारी है। लेने के अपने अपने नायक तरीके होते हैं। आज मौका है, वक्त है, समय है, चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। कौन कहां चिल्लाता है, किस दुनिया में चिल्लाता है वो जाने, लेकिन जनहित मानव कल्याण के लिए चलोगे, परमात्मा का स्मरण करोगे, हरि परमात्मा को याद करोगे, चिल्लाने की जरूरत नहीं, होठ भी नहीं हिलने चाहिए। अगर साधक है, साधना करते हैं तो होठ चलाने की जरूरत नहीं है। जब संतों ने कहा है, वैदिक काल का इतिहास कहता है, चीटी के पगने पर बाजे वो भी साहब सुनता है। अरे भाई ये भी तो देखो श्रीमान जी, पति पत्नी नरमादा सहवास के लिए जब मिलते हैं, एक बूंद पानी की, जिसे बेरी कहते हो, स्त्री के गर्भाशय में पहुंचता है। एक बूंद से माता के उदर में आपके शरीर की रचना कर डाली। अपने शरीर को देखो भाई, पैर से अंगूठे से लेकर सर तक रचना कर डाली। माता के पेट में न कोई वैज्ञानिक बैठा दिखाई देता है, न कोई इंजीनियर बैठा दिखाई देता है, न कोई डॉक्टर बैठा दिखाई देता है। क्या पावर है, क्या परम शक्ति है, क्या सुप्रीम अथॉरिटी है, जिसे ऋषि मुनि तप तप कर शरीर को नष्ट कर लिए। उनका शरीर मिट्टी में मिलके मिट्टी हुआ, ऐसा इतिहास बताता है।
कौन समझ सकता है? लेकिन जब आप लोग इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हैं तो यहाँ मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। दुनियावी तौर पर जाने माने महापुरुषों के मुखमंडल से जिन शब्दों को आपने श्रवण किया, समझ सकते हैं वो आवाज किसी साधारण व्यक्ति की नहीं हो सकती। असाधारण स्थिति है। जब यहां पहुंचना हुआ है आपके मत, असाधारण स्थिति न होती तो सत्य के साथ में पहुंचना ब्रह्मांड में किसी के बस की बात नहीं। आप समझ सकते हैं नारायण साकार हरि परमात्मा जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है, उन्हीं नारायण हरि परमात्मा की देन है जो अभी आपने महापुरुषों के मुखमंडल से सुना। ये जो आपको प्रकाश दिखाई दे रहा है, परम प्रकाश दिखाई दे रहा है, ये नारायण साकार हरि परमात्मा की देन है। जिन महापुरुषों ने अपने मुखमंडल से जो भी उद्बोधन दिया, हम तो यही कामना कर सकते हैं कि आपके अंतःकरण में, आपके हृदय में नारायण साकार हरि परमात्मा का नाम वास करे। अगर नाम वास किया, नाम का सहारा लिया तो वक्त बताएगा, समय बताएगा